एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 और बस 10 और बस। Assalamualaikum students, how are you? Hope you all are enjoying. So keep enjoying. So let's join us again. So this is class nursery. As you know that we are from Afsan Grammar School. So our today's topic is from Urdu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। ये तो सुना होगा 10 और बस। So उर्दू में भी काउंटिंग हम कर चुके हैं 1 2 3 4 इस तरह। सॉरी मैथ्स में हम काउंटिंग कर चुके हैं लाइक इंग्लिश। तो उर्दू में इस तरह की काउंटिंग होती है। उर्दू की काउंटिंग किस तरह होती है? इस तरह 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस 10 और बस। So let's start our chapter. Today's topic is from हमारा आज का उन्वान है दो हुर्फ़े अल्फाज। यानी कि हमारे पास हुर्फ़े तहज्जी में पहले अलग अलग हुरूफ होते हैं, फिर हम उनको जोड़ते हैं, उनके आदि अशकाल को निकालते हैं इस तरह करके। अब हमारे पास जो टॉपिक है दो हुरूफ़ यानी कि हुरूफ़े तहज्जी के हम पहले एक हुरूफ को और दूसरे को एक साथ जोड़ते हैं तो उनका एक अल्फाज बन जाता है। जब दो मुख्तलिफ हुरूफ एक साथ मिल जाते हैं जैसे कि हम हुरूफ जोड़िए में कर चुके हैं, तो अब हमने उनको दो हुरूफ को एक साथ करना है और उसके साथ उसको रीड भी करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? दाल। दाल की आवाज है द सीन जबर। सो जब हमारे पास ये जबर आता है इसको हम क्या बोलते हैं? जबर। तो उसको हम ऊपर करके पढ़ते हैं। सो दस दाल सीन जबर 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास फिंगर भी कितने हैं? 10 है। अब अपने फिंगर्स काउंट करें। बस जब हम बोल रहे होते हैं ना कि बस, अब बस खत्म हो गया। बस दो किस्म के होते हैं, बस स्टॉप करते हैं और एक और तो होता है बस जहाँ पे हम जिसके जरिए हम कहीं पे भी मार्केट्स वगैरह कहीं पे भी जाते हैं। देन हमारे पास तीसरा नंबर है अच्छा यहाँ पे उरूफ की आदि अशकाल है, पूरी अशकाल नहीं है। नून लाम जबर नल, लेकिन हम उसको साउंड के साथ पढ़ेंगे लाम जबर नल क्योंकि यहाँ पे पूरी अशकाल है नाम की। सो आपने इनको इसकी फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा ख्याल से गौर से देख के फिर वर्क करना है। लाम जबर नल, यहाँ पे भी जबर है तो हम जबर को क्या करके पढ़ेंगे? ऐसे ऊपर करके पढ़ेंगे। फिर हमारे पास नंबर 4 है दाल। दाल की आवाज है द मीम द जबर दम जानते हैं ना आप लोग? यस। देन नंबर 5 है छ के नीचे 3 नुक्ते प, लेकिन यहाँ पे पे की पूरी अशकाल है। पे के नीचे भी 3 नुक्ते हैं, चे के नीचे भी 3 नुक्ते हैं। छ मी पेश, छ पे पेश चुप क्वाइट। टीचर बोलते हैं ना क्लास में सर चुप क्वाइट। सो ये वही वाला चुप है जब अब आप लोग उसको कॉपी में राइट करेंगे। सीन नून पेश सुन, टीचर कहती है लिसन। सो अब हम उर्दू की तरफ जब आते हैं तो हम क्या बोलते हैं? सुनिए, लेकिन उसका जो शॉर्ट फॉर्म है सुन नून पेश सुन। देन हमारे पास नंबर 7 है खत। अच्छा अब हमारे पास टेक्निकल यानी कि डिजिटल दौर, जैसे कि अभी आप घर पे और मैं यहाँ पे हूँ और आपको वीडियो के थ्रू मतलब टेक्निकल चीज़ों के थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि जब ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी तो लोग जब
टेक्निकल यानी कि सेल फोन वगैरह के जरिए बात करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था उस टाइम ये चीज़ें नहीं होती थी, तो वो खत के जरिए यानी कि वो पेपर पे अपनी बातें लिख के वो बातें पोस्ट ऑफिस पे पहुंचाते थे, फिर वो खत कई सालों बाद कई महीने बाद इस तरह वहां पे पहुंच जाती है। अब क्या है का सी जेड। अब हमारे पास आ गया जेड। जब जेड आता है तो हम उसको नीचे करके पढ़ते हैं, क सी जेड किस, ऐसे किस। अच्छा जैसे आप जहाँ कहीं पे जाते हैं तो आपकी मम्मा पूछती है ना कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं, तो ये वही वाला क्वेश्चन मार्क। सो मिल। तो जब मम्मा पूछती है कि आप किसके साथ जा रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं कि मैं अपने दोस्त के साथ इनसे मिलने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे क्लास में कौन है, हाशिर है। हाशिर किसके साथ जाते हैं, जुहैर के साथ मिलने जाते हैं। किसको मिलने जाते हैं, सो यस मिलने जाते हैं किसके पास, अमीर हमजा। यस, हाशिर और जुहैर एक साथ मिलके अमीर हमजा के पास मिलने जाते हैं। मीम रामदेर मिल का। देन हमारे पास नंबर 10 है, नंबर 10वां है का। क्या है, काफ की आदेश का है का बेजबर। जबर, जब जबर आता है तब उसको ऊपर करके पढ़ते हैं यू, लाइक दिस, कब। ओके, अब यहाँ पे एक और कहानी है। हाशिर जा रहे हैं जुहैर के साथ अमीर हमजा से मिलने। उनकी मम्मा पूछती है कि आप किसके साथ जा रहे हैं, हाशिर कहते हैं कि मैं जुहैर के साथ जा रहा हूँ। कब, अब कहाँ, तो हाशिर कहते हैं कि मैं अमीर हमजा से मिलने जा रहा हूँ। मीम रामजेर मिल। देन कब। फिर हाशिर की मम्मा पूछती हैं कि आप कब जा रहे हैं, तो वो बताते हैं कि मैं कल ही जा रहा हूँ। सो डू योर दिस वर्क इन योर